हर हर महादेव। और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने चैनल पर। एक बात हमेशा गांठ बांध लेना, पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। इसका मतलब जानते हैं आप? जब आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, तो कुछ लोग आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे और कुछ आपसे जल कर आपको गिराने की साजिश रचेंगे। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही काम आपकी पीठ पीछे होते हैं। इसलिए न तो तारीफें सुनकर हवा में उड़ना है और न ही किसी के धोखे से टूटकर बिखरना है। हर हाल में बस तैयार रहना है। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान बस रुककर सोचने लगता है। क्यों वृश्चिक राशि वाले मेरे दोस्तों, आज आप भी किसी ऐसे ही दो राहे पर खड़े हैं। एक ऐसा मोड़ जहां दिल और दिमाग में एक तूफान सा उठा हुआ है, जहां आप अपनी ही जिंदगी के हालातों को सोच सोचकर परेशान और हताश हो चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके अपने घर में, आपके परिवार में एक अजीब सी बेचैनी है, एक ऐसी अशांति जिसे आप समझ ही नहीं पा रहे? क्या आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं जहां जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको याद आता है कि किस किस के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया? परिवार, दोस्त, साथ काम करने वाले, समाज, जब भी किसी को आपकी जरूरत पड़ी, आप एक मजबूत चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहें। लेकिन आज जब आपको किसी के सहारे की जरूरत है, तो एक चुभन भरा एहसास हो रहा है कि यहां कोई मेरा अपना है ही नहीं। यह एहसास किसी धोखे से कम नहीं लगता। यह आपको अंदर तक झकझोर देता है और मन में एक गहरी लाचारी भर देता है। अगर आप इस दर्द, इस अकेलेपन और इस मानसिक उथल पुथल से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का इशारा है। क्योंकि इसी दर्द की राख से एक फीनिक्स की तरह एक नई जिद, एक नई आग पैदा हो रही है। आपके अंदर से एक आवाज गूंज रही है, बहुत हुआ दूसरों के भरोसे रहना, अब कुछ बड़ा करना है, अब बड़ा आदमी बनना है। और ये ख्वाहिश सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये उन सभी वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए भी है जो अपनी एक अलग ताकतवर पहचान बनाना चाहती हैं। अगर ये आपकी कहानी है तो यकीन मानिए, आने वाले 1.25 साल आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आप अपने ही बनाए हुए दायरों और कंफर्ट जोन को तोड़कर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। और इस शानदार सफर का जो पहला और सबसे ताकतवर कदम है, वो 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 के बीच रखा जा रहा है। आज हम इन्हीं 45 दिनों का गहराई से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आपके राशि स्वामी मंगल आपके लिए कौन सा तूफानी लेकिन शुभ बदलाव लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, इस भविष्यवाणी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले आपके अतीत, खासकर पिछले 10 से 11 महीनों के संघर्ष को समझना होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप आज इस मानसिक हालत में पहुंचे क्यों। इसका पूरा कारण है आपके राशि स्वामी मंगल देव की उल्टी चाल। मंगल, जो आपकी ताकत, हिम्मत और जोश के मालिक हैं, पिछले काफी समय से आपको पूरा साथ नहीं दे रहे थे। 20 अक्टूबर 2024 से मंगल अपनी नीच राशि यानी कर्क में आपके भाग्य के घर में बैठे थे। सोचिए, ग्रह तो किस्मत के घर में हो, लेकिन कमजोर हो, नीच का हो। इसका नतीजा यह हुआ कि किस्मत ने आपका साथ छोड़ दिया। बनते बनते काम बिगड़ने लगे और हर कदम पर रुकावटें आने लगीं। इसके बाद 6 जून 2025 को मंगल आपके कर्म स्थान यानी करियर के घर में आए। लेकिन यहां वो अकेले नहीं थे, उनके साथ केतु भी थे। मंगल और केतु की यह जोड़ी एक खतरनाक अंगारक योग बनाती है। इसका असर यह हुआ कि आपके कामकाज में ऐसी हालत हो गई जैसे आप अंगारों पर चल रहे हों। ऑफिस में झगड़े, बॉस से अनबन और मेहनत का कोई फल न मिलना, ये सब आपने झेला है। और फिर 28 जुलाई 2025 से मंगल आपके लाभ के घर में आए। लेकिन यहां भी वो अपने दुश्मन बुध की राशि कन्या में थे। दुश्मन के घर में बैठा ग्रह आपको कभी भी पूरा फायदा नहीं लेने देता। आपकी कमाई और मुनाफे में रुकावटें आईं और जितना फायदा आपको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। ये पिछले 11 महीनों की कहानी है। किस्मत का रूठना, करियर में लड़ाई झगड़े और मुनाफे में कमी, यही वजह है आपके आज के मानसिक तनाव की। लेकिन अब इस मुश्किल भरे दौर का अंत हो रहा है।
13 सितंबर 2025 को इस दौर की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे शुभ घटना होने जा रही है। आपके राशि स्वामी मंगल का तुला राशि में गोचर। यह सिर्फ एक मामूली गोचर नहीं है, यह आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। मंगल अब आपके 12वें घर में आ रहे हैं और यहीं से आपकी जीत की कहानी शुरू होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 12वां घर तो खर्च, नुकसान और अस्पताल का होता है, तो यह शुभ कैसे हुआ? यहीं पर ज्योतिष का गहरा राज छिपा है। जरा समझिए, मंगल आपके पहले घर के स्वामी हैं। वो आपके वजूद, आपके शरीर, आपकी आत्मा के मालिक हैं। जब घर का मालिक खुद 12वें घर में जाता है तो वो उस घर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, वो उस घर की अच्छी चीजों को जगा देता है। 12वां घर विदेश का है, बड़े निवेश का है, छिपे हुए दुश्मनों का है और मोक्ष का भी है। आपका राशि स्वामी यहां बैठकर आपके लिए विदेश के दरवाजे खोलेगा, आपके छिपे हुए दुश्मनों को खत्म करेगा और आपको एक बड़ी आर्थिक छलांग लगाने की ताकत देगा। इस गोचर की शक्ति को कई गुना बढ़ाने के लिए 2 और बड़े ग्रह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पहला है देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद। इस पूरे गोचर के दौरान 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति की दिव्य दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। ये एक बहुत ही शुभ नवम पंचम राजयोग बना रहा है। राजयोग का मतलब है राजा बनाने वाला योग। यह बृहस्पति का ज्ञान मंगल की जबरदस्त ऊर्जा को एक सही और अच्छी दिशा देगा। ये बिल्कुल एक ऐसे सेनापति की तरह है जिसे एक बुद्धिमान राजा का मार्गदर्शन मिल रहा हो। वहीं दूसरी तरफ मायावी ग्रह राहु भी अपनी पूरी नजर मंगल पर बनाए हुए है। ये एक बहुत ही विस्फोटक मेल है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। राहु हवा है और मंगल आग। ज्योतिष का सीधा सा नियम है, जब आग को हवा का साथ मिलता है तो एक छोटी सी चिंगारी भी भयंकर आग बन जाती है। ये मेल आपको बेहिसाब ऊर्जा तो देगा, लेकिन साथ ही आपके गुस्से, घमंड और लड़ने की आदत को भी खतरनाक हद तक भड़का सकता है। तो इस समय का पूरा खेल इसी संतुलन पर टिका है। एक तरफ गुरु का ज्ञान है, दूसरी तरफ राहु का तूफान। आपको फैसला करना है कि आप अपने मंगल की ताकत का इस्तेमाल किस दिशा में करेंगे। आइए अब जिंदगी के हर पहलू पर इस महागोचर के असर को और विस्तार से समझते हैं। 13 सितंबर से ही आप अपने अंदर एक बदलाव महसूस करने लगेंगे। जो झिझक थी, जो डर था, वो गायब होने लगेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 12वें घर में बैठे मंगल अपनी चौथी नजर आपके तीसरे घर यानी हिम्मत और मेहनत के घर पर डाल रहे हैं। और वहां मकर राशि है, जहां मंगल उच्च के यानी अपनी सबसे शक्तिशाली हालत में होते हैं। जब एक ताकतवर सेनापति अपने सबसे मजबूत किले को देखता है तो सेना का हौसला आसमान छूने लगता है। इसका नतीजा ये होगा कि आपके फैसले लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। आप उन सभी लोगों और रिश्तों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने का पक्का फैसला करेंगे जिन्होंने आपका भावनात्मक या आर्थिक तौर पर फायदा उठाया है। आप अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं होंगे। सालों से टल रहे मुश्किल फैसले आप चुटकियों में ले लेंगे। ये आपके व्यक्तित्व के एक नए और शक्तिशाली रूप की शुरुआत है। ये समय आपकी जिंदगी के सभी कांटों को निकाल कर फेंकने वाला है। मंगल अपनी 7वीं नजर से सीधे आपके 6ठे घर को देख रहे हैं। ये घर बीमारी, कर्ज और दुश्मनों का है। यहां पर मेष राशि है, जो मंगल की अपनी ही राशि है। जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो वो उस घर को मजबूत और सुरक्षित करता है। इसके चलते आपके छिपे हुए दुश्मन अपने आप ही हार जाएंगे या सबके सामने आ जाएंगे। अगर आपने कोई छोटा मोटा लोन या कर्ज लिया हुआ है तो आप अपनी बचत का सही इस्तेमाल करके उससे छुटकारा पा लेंगे। अगर आपका पैसा किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास लंबे समय से फंसा हुआ है तो उसे वापस पाने के लिए यह सबसे बेहतरीन समय है। कोर्ट कचहरी या किसी भी कानूनी लड़ाई में आपकी जीत के योग बन रहे हैं। जो लोग मेडिकल, सेना, पुलिस या कानून के पेशे में हैं, उन्हें जबरदस्त सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां आपको सबसे बड़ा और सबसे अनसोचा लाभ मिलने वाला है। करियर, विदेश यात्रा और बड़ा व्यापार। 12वें घर में आपके राशि स्वामी का बैठना ही विदेश से जुड़ा सबसे बड़ा योग है। साथ ही मंगल की 8वीं नजर 7वें घर पर पड़ रही है, जो विदेश और व्यापार का एक सीधा कनेक्शन बना रही है। अगर आप वीजा, पासपोर्ट, पीआर या ग्रीन कार्ड के लिए कोशिश कर रहे हैं तो यकीन मानिए इन 45 दिनों में सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी
और आपका काम 100% बनेगा। ये विदेश में बसने का एक सुनहरा मौका है। अगर आप 10 से 15 साल से नौकरी कर रहे हैं और आपके मन में अपना खुद का बड़ा काम शुरू करने का सपना है, तो ये गोचर आपको वो हिम्मत और साधन देगा। आपको बैंक से लोन या कोई बड़ा इन्वेस्टर मिलने के मजबूत योग हैं। ये समय खास तौर पर टेक्निकल फील्ड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, मेडिकल प्रोफेशन, माइनिंग, प्लास्टिक इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए वरदान साबित होगा। दोस्तों, ताकत और सफलता अक्सर रिश्तों का इम्तिहान लेती है। यहां आपको बहुत ज्यादा सावधान और चौकन्ना रहना होगा। मंगल एक गर्म और आक्रामक ग्रह है। उनकी 8वीं नजर आपके 7वें घर यानी शादी और पार्टनरशिप के घर पर पड़ रही है। ये नजर व्यापार के लिए तो अच्छी है, लेकिन रिश्तों में गर्मी और तनाव पैदा कर सकती है। जीवन साथी के साथ प्यार होने के बावजूद छोटी छोटी बातों पर आपका अहंकार टकरा सकता है। लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती है। जिन लोगों की शादीशुदा जिंदगी पहले से ही बहुत खराब चल रही है, उनके लिए ये गोचर आग में घी का काम कर सकता है और अलगाव या तलाक तक की नौबत आ सकती है। हालांकि जो लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं, उनके लिए हालात अच्छे बनेंगे। व्यापार में तो तरक्की होगी, लेकिन अपने पार्टनर के साथ व्यवहार में ईमानदारी और नरमी बनाए रखें। आपका मैं ही सही हूं वाला रवैया पार्टनरशिप को तोड़ सकता है। और सबसे बड़ी चेतावनी, इस समय में किसी भी भाई बहन या करीबी रिश्तेदार के साथ कोई नई बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करने की गलती भूल कर भी ना करें। इसमें नुकसान और रिश्ते खराब होने की पूरी संभावना है। अब मैं खास तौर पर अपनी उन वृश्चिक राशि की बहनों से बात करना चाहता हूं जो एक हाउसवाइफ है, जो घर की रीढ़ है। आपके लिए ये गोचर क्या मायने रखता है? आपके लिए इस गोचर का सबसे बड़ा असर आपके 7वें घर पर पड़ रहा है, जो सीधे आपके पति और आपकी शादीशुदा जिंदगी का घर है। मंगल की 8वीं नजर यहां ऊर्जा का एक तूफान ला सकती है। इसका मतलब है कि इस दौरान आपके और आपके जीवन साथी के बीच अहंकार का टकराव होने की पूरी संभावना है। छोटी छोटी बातें बड़ी बहस में बदल सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इन 45 दिनों में, खासकर 23 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच, बहुत सब्र से काम लें। लेकिन यह गोचर सिर्फ चुनौतियां ही नहीं, आपके लिए एक बड़ा मौका भी ला रहा है। मंगल की नजर आपके 3रे घर पर आपको अंदर से एक नई हिम्मत और आत्मविश्वास देगी। आपकी एनर्जी का लेवल बहुत ऊंचा रहेगा। 12वें घर में मंगल का गोचर आपको घर की सजावट और ऐशो आराम की चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाएगा, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें। 6ठे घर पर मंगल की नजर आपको किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या से राहत दिला सकती है, लेकिन रसोई में काम करते समय आग या तेज धार वाली चीजों से आपको ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस 45 दिन के सफर को हम 3 छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है 13 सितंबर से 23 सितंबर तक, जब मंगल चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। ये इस कहानी की जबरदस्त शुरुआत है। चित्रा मंगल का अपना ही नक्षत्र है। ये समय नए काम शुरू करने, हिम्मत वाले फैसले लेने और अपनी योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए सबसे अच्छा है। दूसरा हिस्सा है 23 सितंबर से 13 अक्टूबर तक, जब मंगल स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। ये इस कहानी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। स्वाति राहु का नक्षत्र है। अब मंगल पर राहु का दोहरा असर होगा। ये इस गोचर का सबसे ज्यादा सावधानी बरतने वाला समय है। इस दौरान आपका गुस्सा, आपकी आक्रामकता और आपका घमंड चरम पर हो सकता है। गाड़ी चलाते समय बहुत ज्यादा सावधान रहें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। तीसरा हिस्सा है 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक, जब मंगल विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। ये इस कहानी का राहत और समाधान वाला हिस्सा है। विशाखा देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। यहां मंगल पर गुरु का असर बढ़ जाएगा। ये समय आपको संतुलन, समझदारी और अच्छे नतीजे देगा। तो मेरे वृश्चिक राशि के दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि 13 सितंबर से 27 अक्टूबर का समय आपकी काया पलट करने वाला है। ये पुराने बंधनों को तोड़ने, दुश्मनों पर जीत हासिल करने और विदेश से जुड़कर अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का समय है। आपके लिए खास तारीखें हैं 13 सितंबर, 23 सितंबर, 13 अक्टूबर और 18 अक्टूबर।
इस पूरे समय के लिए सबसे बड़ी और एकमात्र जरूरी सावधानी है, अपने घमंड को अपनी सफलता पर हावी न होने दे। इस दौरान आपको ताकत मिलेगी, पैसा मिलेगा, सफलता मिलेगी, लेकिन अगर घमंड आ गया तो यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर आपको नीचे गिरा सकता है। इस गोचर के शुभ फलों को कई गुना बढ़ाने और इसके बुरे असर से बचने के लिए ये आसान और शक्तिशाली उपाय जरूर करें। पहला, हनुमान जी की शरण। ये आपका सबसे बड़ा रक्षा कवच है। रोज हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। दूसरा, लाल धागा। मर्द और औरतें दोनों अपने दाहिने हाथ की कलाई पर एक लाल कलावा या धागा बांधकर रखें। तीसरा, खाने पर कंट्रोल। खास तौर पर मंगलवार के दिन नॉनवेज और किसी भी तरह के तामसिक खाने से परहेज करें। और चौथा, भूमिपुत्र के लिए दान। लाल मसूर की दाल या ईंटों का दान करना बहुत शुभ फल देता है। अगर सेहत ठीक हो तो खून दान करना मंगल का सबसे अच्छा उपाय माना गया है। आपके राशि स्वामी आपसे कह रहे हैं, मैं अमंगल नहीं, मैं मंगल हूं। ये आपकी जिंदगी में मंगल ही मंगल करने आए हैं। इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाएं। उम्मीद है आपको यह गहरी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी वृश्चिक राशि के दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके मंगलमय और सफल भविष्य की कामना करता हूं। हर हर महादेव।